हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरे चैनल बातें ज्ञान की वीडियोगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराब। शराब एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो कि अच्छी खासी ज़िंदगी बेकार कर देता है। आज शराब एक समस्या बन चुकी है हमारे जीवन में। लोग इसका सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कैसे छुड़ाएं। तो इन सभी पर हम आज बात करेंगे। अक्सर लोग यह कहते हैं कि शराब पीते समय तनाव कम हो जाता है, सारी चिंताओं को भूलकर मैं चैन से सो जाता हूँ। मैंने यह भी पढ़ा है कि डॉक्टरों के मुताबिक रोज़ थोड़ी मात्रा में शराब पीने से हृदय संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। क्या यह सच है? जी हाँ, इस पर तो हंसी आती है। पहले तो वे लोग कहते थे रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। क्या उन लोगों ने सेब को शराब में बदल डाला है? दरअसल शराब पीते समय क्या घटता है, आपके अंदर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया चलती है और वह आपकी उत्तेजनाओं को कम करती है। आप उसी को शांति मान लेते हैं। एक प्याला शराब पीने से इतनी शांति मिल जाए तो मटका भर पीने से कई गुना शांति मिलनी चाहिए। पीकर देखिए क्या होता है। जी हाँ, वास्तव में शराब आपको शांति नहीं देती है, बल्कि वह आपको मंद बनाती है, आपके दिमाग को धीमा बनाती है, आपके शरीर को सुस्त करती है। बताइए, आप इस तरह जीवन को जीना चाहेंगे? नहीं ना। क्या होश हवास भूलकर पड़े रहने का नाम जिंदगी है? आपने देखा होगा जो लोग दूसरे समय शांति से रहते हैं और सहनशीलता का व्यवहार करते हैं, वो अगर शराब पी लें तो वो ऊधम मचाने लगते हैं। शराब पीने के बाद अपना नियंत्रण खोकर किए गए अपराधों के लिए जो जेल में सजा भुगत रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे कि शराब का नशा कैसा होता है और इसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप खुद निरीक्षण करके देखिए, शराब आपके लिए हितकारी है या नुकसानदेह। आपको अपने बारे में परवाह है, तभी आप जिंदगी को महसूस कर रहे हैं। जिंदगी को तीव्र अच्छा बनाना है तो उसके बारे में जागरूकता भी जरूरी है। जी हाँ, अगर अच्छी जानकारी इस विषय में हो कि शराब कैसी है, क्या करती है, इसके क्या लाभ हैं, इसके नुकसान हैं, तो आप इस शराब पीने की आदत से दूर जा सकते हैं। जो लोग अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए खूब कोशिश करते हैं, वे जाकर किसी और आदत में फंस जाएंगे। इसलिए धूम्रपान या शराब को छोड़ने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। धूम्रपान या मदपान आपके शरीर में क्या क्या विकार पैदा करते हैं, उन क्षणों पर पूरी जानकारी के साथ इस पर विचार करते रहिए। जब आप पूरी जानकारी जागरूकता के साथ उन विकारों पर गौर करेंगे तो ये अनावश्यक आदतें आपसे दूर हो जाएंगी, छूट जाएंगी। शराब पीने की यह इच्छा अचानक नहीं होती है। यह ऐसी महसूस हो सकती है जैसे आपके सिर पर एक भूत सवार है जिसे आप काबू नहीं कर सकते। यदि आप उन स्थितियों पर ध्यान देते हैं, सोचकर देखिए, शराब जैसी नशीली वस्तुएं आपकी जागरूकता को तीव्र बनाती हैं या मंद करती हैं। अगर आप जानबूझकर अपनी जागरूकता को मंद बनाते हैं तो आप पूर्ण रूप से जी नहीं रहे हैं, जीवन को आधी अधूरी जिंदगी बिता रहे हैं। एक आदमी बार में बैठा था, वहां एक सज्जन व्यक्ति आया। वो थोड़ी देर वहां पर बैठा, फिर उसने घोषणा की कि जो भी आदमी बिना रुके बियर की 10 बोतलें पिएगा, मैं उसे $500 रुपए का इनाम दूंगा। सभी लोग चुप थे। वह आदमी उठा और बाहर चला गया। पूरे 30 मिनट बाद लौटा। लौटते ही उस सज्जन से बोला, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, मैं तैयार हूँ। उस आदमी ने एक के बाद एक बियर की 10 बोतलें बिना रुके पी लीं। वह सज्जन आदमी चकित रह गया। पुरस्कार की रकम देने के बाद उस सज्जन आदमी ने
उस आदमी से पूछा, अच्छा ये बताइए आप पहले किस लिए उठकर बाहर गए थे? तो वह उस आदमी ने जवाब दिया, मैं बाजी जीत पाऊंगा या नहीं इसकी जांच करने के लिए मैं पास वाले बार में जाकर बियर की 10 बोतल पीकर देखी। क्या आपको लगता है क्या इस तरह से पियक्कड़ लोग चैन और आराम के लिए शराब पीते हैं? मैं इस बात का फैसला नहीं कर रहा हूं कि शराब पीने वाले लोग अच्छे या बुरे हैं। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप खुद पर गौर करें, शराब आपके लिए अच्छा है या बुरा। एक और बात समझ लीजिए, शरीर के लिए आराम जरूरी है, नींद नहीं। मैं एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, इसलिए मेरा शरीर पूर्ण रूप से आराम पाने की तृप्ति के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हमेशा सक्रिय रहता है। शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो आपकी कल्पना से परे है। इस यंत्र को आप पूर्ण क्षमता के साथ तभी संचालित कर सकते हैं जब आप इसे हमेशा शांत रखें। इसके लिए आवश्यक है बस पूरी जानकारी, पूरी जागरूकता। दुख, विराग, क्रोध, असमंजस आदि मनोदशाओं की भांति शराब भी आपकी जागरूकता को मंद बनाता है, आपके ज्ञान को धीमा करता है। आनंद में रहना ही सभी जीवों की सहज स्थिति है। इसी के अनुरूप आपका सृजन हुआ है। अनावश्यक विचारों से मन को कूड़ा घर बना लेने के बाद शराब पीने पर शांति मिलेगी, यह सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। आनंद में रहने के लिए को किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सुख पाने के लिए किसी चीज का सहारा लेते समय आप यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि वह शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं। मैं या आप बाहरी उपकरणों की सहायता से आनंद का उत्पादन नहीं कर सकते। सिगरेट, शराब जैसी महत्वपूर्ण आदतों से आनंद नहीं पैदा कर सकते। उनसे आपको जो मिलने वाला है वह आनंद नहीं है, बस एक अस्थायी सुख है। एक चरण में आकर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। किसी का भी गुलाम होना आनंद की स्थिति नहीं है। खुशी से रहने के लिए चिंताओं को भूलना चाहिए। चिंताओं को भूलने के लिए मैं पीता हूँ, ये कहने वाले लोग सुविधा पूर्वक एक चीज को भूल जाते हैं। नशा उतरते ही वह चिंता फिर से हावी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि शराब पीने से चिंता गायब हो जाएगी? नहीं, चिंता आपके पास ही रहेगी। 2 युवक बार में शराब पी रहे थे। पहले ने कहा, यार अपने दोनों के लिए मैंने 2 लड़कियां देख रखी हैं। दूसरे ने पूछा, क्या वो खूबसूरत दिखती हैं? चंद प्याले अंदर गटक जाओ तो कोई भी लड़की सुंदर दिखने लगेगी, पहले ने जवाब दिया। दोनों ने डगमगाते हुए चलकर एक घर के किवाड़ पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए पहले व्यक्ति ने पूछा, कैसी है, खूबसूरत दिखती है? दूसरे ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, उसके लिए प्यालों में पीना काफी नहीं है, मटकों में पीना होगा। आपकी चिंताएं भी ऐसी ही होती हैं, प्यालों में पिएंगे तो मटकों में मांगेगी। मूर्खता पूर्ण तरीके से सुख की तलाश में जाने और आनंद की स्थिति में रहने के बीच करोड़ों सूर्यों की दूरी है। एक चीज समझ लीजिए, सिगरेट या शराब पीने से आपको सुख प्राप्त नहीं होता है। उसमें आपकी जो तीव्र आसक्ति होती है वह उस सुख को लाती है। संपूर्ण रूप से लगन ही आनंद का मूल स्रोत है। आप इच्छा पूर्वक और पूरी लगन के साथ काम करके देखिए, उसमें जो प्राप्त होगा वही सच्चा आनंद है। सोच कर देखिए, जब आपके दिमाग में नशा चढ़ा था, क्या चिंता अपनी जगह खाली करके चली गई थी? नहीं, वह तो उसी जगह जमकर बैठी हुई थी। सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए उसकी ओर से मुंह मोड़कर बैठे थे। चिंताओं को भूलने के लिए नशीले पदार्थ का सेवन करना शेर से बचने के लिए उसके साए में छिपे रहने के बराबर है। समस्याओं से बचने का विचार ना कीजिए, उनका सामना करते हुए समाधान ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अगर आपकी खुशी किसी चीज पर आश्रित हो तो किसी भी समय आपकी जिंदगी से उसके हट जाने की संभावना आपकी गर्दन पर तलवार की तरह लटकी रहती है।
या तो वह चीज अपने आप हट सकती है या डॉक्टरी सलाह, सरकारी कानून या आपके समाज द्वारा जबरदस्ती हटाई जा सकती है। जब उसकी मनाही होती है, आपकी खुशी में भी रोक लग जाती है। उसके छूट जाने की आशंका ही आपके लिए असहाय दुख का कारण बन जाएगी। किसी क्लब में एक व्यक्ति बैठा था जिसकी देह सूख कर सिकुड़ गई थी। वो मात्र अभी 22 साल का था। उसके पास एक नौजवान आया। आप रोज कम से कम 40 सिगरेट पीते हैं, शराब की 6 बोतलें भी पी लेते हैं। इसके बावजूद इतने सारे बरसों को लांघ कर बुढ़ापे में जी रहे हैं। रोज रोज मुझे उपदेश पिलाने वाले अपने पिताजी के पास आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलेंगे दादाजी? वह आदमी बोला, मैं दादा नहीं हूँ। अरे मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है भाई, उसने उत्तर दिया। वो नवयुवक आश्चर्यचकित हुआ। यूं 20 साल की अवस्था में ही क्या आपने शरीर में 60 साल की जैसी बुजुर्गी आनी चाहिए? सोच कर देखिए, खुशी समझकर आप जिसके पीछे जाते हैं वही आपके दुखों का मूल कारण बन जाती है। माना कि आपने थोड़ी सी खुशी पाने के लिए पी थी, लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो आपको मंद बनाए बगैर अपार मात्रा में प्राप्त हो सकता है। मैं यह कहता हूँ कि आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। इससे आप हर समय जागरूकता के साथ हर समय भरपूर आनंद से जी सकते हैं, और अपने सुखमय जीवन में फिर से खुशी ला सकते हैं। शराब छुड़ाई जा सकती है अगर आप कोशिश करें। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में दिलचस्पी रखते हैं। अब जबकि आप प्रेरित महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ठोस योजना बनाने और तुरंत कार्य करने का सही समय है। शराब की लत से बाहर निकलना एक लंबा रास्ता है, लेकिन इसकी वजह से खुद को निराश न करें। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इसका सामना किया है, और उनकी सलाह और समर्थन के साथ ये करना आपके लिए भी काफी आसान हो जाएगा। अपने साथ में कठोरता से पेश ना आए और इस रास्ते में होने वाले हर सुधार और अपनी कोशिश की सराहना जरूर करें। ये कोई छोटी नहीं बल्कि एक लंबी दौड़ है, और आखिरी में मिलने वाला परिणाम निश्चित रूप से मेहनत का हकदार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।